सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं, तो सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएं। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है, आज की एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हमारी जो क्लास चलेगी वो ड्रिल के ऊपर चलेगी और ड्रिल की ये लास्ट वाली क्लास है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये ड्रिल की लास्ट क्लास है। ड्रिल के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल के क्लास में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज की क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है, और आज मकर संक्रांति है तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं लाइव। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और जितने भी बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इस वीडियो को क्या करते हैं, लाइव हो जाने के बाद देखते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि हमारा जो क्लास का टाइमिंग है, सुबह 7 बजे क्लास चलती है और शाम को 7 बजे क्लास चलती है। ठीक है, हमारी दिन में 2 क्लास चलती है, तो आप सुबह की क्लास में भी आ सकते हो, शाम की क्लास में भी आ सकते हो। तो चलिए, बिल्कुल आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कौन कौन आ चुका है क्लास में। और फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। जो बच्चे अभी तक चैट बॉक्स में बताया नहीं है वो आप बताया करो जल्दी से। सिर्फ मैं यहाँ पे आपके नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके चार्ट्स पढ़ रहा हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होते हैं? ठीक है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी। ठीक है, चेतावनी को हम इंग्लिश में कॉशनरी कहते हैं और कार्यकारी को हम इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी। अब देखेंगे कि ये चेतावनी और ये कार्यकारी होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कमांड है। ठीक है, वर्ड ऑफ कमांड, परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, एक वर्ड ऑफ कमांड है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। या परेड आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। ठीक है, ये जो है ये वर्ड ऑफ कमांड है। तो वर्ड ऑफ कमांड 2 तरीके से होती है। तो देखिए यहां से ये आप यहाँ पे कॉमा देख रहे हो, ये कॉमा जो है ये कॉमा के बीच का एक वर्ड ऑफ कमांड ये चेतावनी वाला है। और ये कॉमा के बीच का जो वर्ड ऑफ कमांड है जो आप इधर के साइड में देख रहे हो वो वर्ड ऑफ कमांड जो है वो कार्यकारी का है। ठीक है, ये जो अब मैं आपको ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समझाता हूं। ठीक है, जब आप परेड आगे बढ़ेगा, आप क्या कर रहे हो, परेड आगे बढ़ेगा, इतना जब बोलोगे तो आप किसी को कॉशन कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, आप किसी को चेतावनी दे रहे हो। ठीक है, परेड आगे बढ़ेगा, ठीक है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। ठीक है, परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। ठीक है, जब मैं आपको बोलूंगा परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, जब मैं पीछे मुड़ बोलूंगा तब आप क्या करोगे, पीछे मुड़ोगे। ठीक है, जब मैं बोलूंगा परेड आगे बढ़ेगा, मैंने क्या दिया आपको, चेतावनी दी, दाहिने मुड़। अब दाहिने मुड़ जब मैं बोलूंगा तब क्या करोगे आप, तब आप दाहिने मुड़ोगे। तो दाहिने मुड़ोगे इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। क्या कार्य कर रहे हो आप, दाहिने मुड़ने का काम कर रहे हो आप। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्यकारी कमांड। ठीक है, कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड, दाहिने मुड़, आप दाहिने मुड़ पे मुड़ने का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मुड़ने का कार्य कर रहे हो, इसीलिए इसको कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़ में जो है परेड आगे बढ़ेगा, ये जो है इतना जो वर्ड ऑफ कमांड है, वेट, ये जो वर्ड ऑफ कमांड है इतना वर्ड ऑफ कमांड जो है ये क्या होगा, ये चेतावनी वाला होगा और दाहिने मुड़ वाला जो होगा ये कार्यकारी होगा। ठीक है, ये वर्ड ऑफ कमांड के 2 प्रकार है। तो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब दाहिने मुड़, अब दाहिने मुड़ जब मैं बोलूंगा तब आप दाहिने मुड़ोगे। दाहिने मुड़ोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। क्या कार्य कर रहे हो, दाहिने मुड़ का काम कर रहे हो, दाहिने मुड़ का कार्य कर रहे हो, इसीलिए हम इसको कार्यकारी कमांड कहते हैं। ठीक है, कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड कहते हैं। तो ये वर्ड ऑफ कमांड 2 तरीके से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या है? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड ऑफ कमांड स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, वर्ड ऑफ कमांड स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता ही नहीं कि परेड दाहिने चलेगा बाएं मुड़, क्या है भैया, क्या है ये, परेड बाएं मुड़ेगा दाहिने मुड़,
ये क्या है, ये वर्ड ऑफ कमांड सही तरीके से नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आप जो है बोल रहे हो तो वो स्पष्ट तरीके से नहीं बोल रहे हो, तो आपकी जो वर्ड ऑफ कमांड है वो स्पष्ट होना चाहिए और उसके बाद उचित आवाज में होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी वर्ड ऑफ कमांड कैसी होनी चाहिए, परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़। ठीक है, इस तरह से उचित आवाज में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं चेतावनी व कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड में सही समन्वय होना चाहिए। जी हाँ, जो क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड में सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सही समन्वय होना चाहिए, तभी आपकी जो वर्ड ऑफ कमांड है वो सही होगी। अब ये सही, दोनों में सही समन्वय क्या होता है इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, इस तरह से ऐसी गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं तो कोई बोलता है कि परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, मतलब कि आप वहां पे रुक रहे हो। ठीक है, आप रुक रहे हो तो उतना गैप आपको नहीं मेंटेन करना है। आप दोनों भी वर्ड ऑफ कमांड में आपको जो है इन दोनों भी वर्ड ऑफ कमांड का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तरीके से बनाए रखना है। ठीक है, तो ये अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, बी वाले बच्चे और सी वाले बच्चे दोनों भी याद रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सावधान पोजीशन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, सावधान की स्थिति में हम किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बी सर्टिफिकेट में तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए आप सभी अच्छे से अभी याद रख लो। तो सावधान पोजीशन में हम किन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो सावधान पोजीशन पे जो है हमारा जो शरीर है वो एकदम सीधा हो, स्थिर हो, किंतु अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो सीधा होना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सिर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सिर जो है भैया हम सावधान पोजीशन में जब खड़े होती है तो मुंडी हमें नीचे नहीं होनी चाहिए, सिर जो है हमें सिर हमारा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए हो, स्थिर हो। ठीक है, आंखें जो है हमारी सीधी सामने देखते हुए होनी चाहिए और आंखें स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने देख रहे हो ऐसे करे हो ऐसे करे हो ऐसे करे हो बार 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 बार। ठीक है, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, नहीं, सीधी सामने आंखें आपकी होनी चाहिए और सामने देखते हुए होनी चाहिए। चलिए, थोड़ी सीधी गर्दन, थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए हो। ठीक है, आपकी जो गर्दन है वो कॉलर को, जो कॉलर होता है यहाँ पे, उसको भरते हुए होनी चाहिए। और जो आपके कंधे है वो वर्गाकार एक स्क्वायर के एंगल में होने चाहिए और नीचे की ओर खिंचे हुए होने चाहिए। ठीक है, आपके जो कंधे है वो वर्गाकार और नीचे की ओर खिंचे हुए होने चाहिए। उसके बाद आपका जो सीना है, चेस्ट, आपका जो सीना है वो उठा होना चाहिए और दोनों हाथ शरीर के पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए होने चाहिए और कोहनी आपकी सीधी होनी चाहिए। उंगलियां आधी मुट्ठी बंधे हुए व अंगूठा सामने की ओर होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके घुटने सीधे हो और शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब सावधान पोजीशन में, जब आप सावधान स्थिति में जब आप होते हो तब आपका जो शरीर का जो पूरा वजन होता है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी का जो वजन होता है वो दोनों भी पैरों के ऊपर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पैर को गधे के जैसे ऐसे आगे कर दोगे, एक पैर के ऊपर पूरा वेट आपका डाल दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो वेट है वो दोनों भी पैरों के ऊपर समान होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो गधे के जैसा नहीं करना है कि एक पैर पे हमने पूरा वेट डाल दिया और एक पैर को हम इस तरह से नी से जो है मुड़ा लेते, तो ऐसा नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि दोनों एडी मिली हुई व पंजे परस्पर में 30 के डिग्री में, 30 का कोण पर हो। ठीक है, आपकी जो दोनों एडिया है वो मिली हुई होनी चाहिए, दोनों पैरों की जो एडिया है वो मिली हुई होनी चाहिए और उन दोनों एडियो के बीच में जो है वो एक 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, ये जो है एक सावधान स्थिति में ध्यान देने वाली बातें, तो इतनी सारी बातें आप सभी को अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आप सभी के मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आप अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। ये जो है हमारी क्या है भैया, ये इस कोर्स का नाम जो है हमारी एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास क्या है, एनसीसी स्पेशल क्लास। इसके नाम की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। इसके नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे चेक करो, आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसके ऊपर आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। आज की ये दूसरी क्लास है हमारी, अगर आपने पहली क्लास मिस कर दी है तो आपको वहां पे पहली क्लास भी मिलेगी। ये आज की हमारी क्या है, दूसरी क्लास है। अगर बहुत सारे कैडेट्स क्या है ये वीडियो लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो आपको वहां पे सभी वीडियोस देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम सलामी देते हैं, ठीक है, जब हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है, तब जो है हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं, ठीक है। दाहिने हाथ मतलब आपका जो राइट हैंड होता है उसको गोलाई से घुमा के, चुस्ती से घुमा के आपके मस्तिष्क के पास लाए, यहां पे आपको लाना है, ठीक है, यहां पे लाना है। उसके बाद में हथेली को पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोनी एक सीधी रेखा में हो। आपकी जो हथेली है, ये हथेली है, ये जो है आपकी पूरी उंगलियां जो है इस तरीके से क्या होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए। आपकी जो कलाई और कोनी जो है, ठीक है, वो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, यहां से जो है वो सीधा होना चाहिए, ठीक है। यहां से इस तरीके से आप जो है, ये जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सुनो ऐसे करते हैं, बहुत सारे गंदी आदत है भैया। सैल्यूट ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो अंगूठा है इसको ऐसा मुड़ाना नहीं है, उसको भी सीधा रखना है, ठीक है, अंगूठे को भी सीधा रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सैल्यूट ऐसा नहीं करना है, सीधा ही रखना है अंगूठे को। देखिए इस तरह से ये अंगूठा जो है सीधा ही रखना है, फिर ऐसे आप सैल्यूट करोगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि तर्जनी उंगली को सिरा दाहिनी आंख की भौं के मध्य के निकट, ठीक है, वेट, तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी आंख की भौं के मध्य के निकट हो। ये जो आपकी तर्जनी उंगली है, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस तरीके से जो है अब ये जो है मध्य की भौं, जो दाहिनी आंख है उसकी मध्य की भौं के निकट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आप ये दोनों उंगलियां जो है ये यहाँ से इस तरह से फंसी हुई होनी चाहिए यहाँ पे। चले उसके बाद में हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दे। जब हम सैल्यूट करते हैं तो कुछ समय तक हमारा जो हाथ है वो सही तरीके से यहाँ पे ही हमें रखना है, ठीक है। उसके बाद हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराए और सावधान की मुद्रा में आ जाए। फिर हाथ को हम बिल्कुल ऐसा चुस्ती के साथ हमें नीचे गिराना है, ठीक है। यहां से जो आपका हाथ यहां से ऐसा मुड़ेगा, ऐसा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराए, ऐसा करो, यहां से नीचे गिराओ और सावधान की स्थिति में आ जाओ, ठीक है। वापस से आपको सावधान पोजीशन में आना है। तो ये सभी बातें जो कि सलामी देते समय हमें ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित स्थिति में कितना डिग्री मुड़ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित स्थिति में हमें कितना डिग्री मुड़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट्स होता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही, अभी से याद रख लो, ठीक है। तो जब देखिए हम जब पीछे मुड़ते हैं तो पीछे हम 180 डिग्री में मुड़ते हैं, इस बात को सभी कैडेट्स ध्यान दो, ठीक है। जब हम पीछे मुड़ते हैं तो 180 डिग्री में मुड़ते हैं, जब हम दाहिने मुड़ते हैं तो 90 डिग्री में मुड़ते हैं, ठीक है। जब हम बाएं मुड़ते हैं तो भी 90 डिग्री में हम बाएं मुड़ते हैं। जब हम आधा दाहिने मुड़ते हैं तो 45 डिग्री में मुड़ते हैं। जब हम आधा दाहिने कितने में मुड़ते हैं, 45 डिग्री में, और आधा बाएं जो है हम 45 डिग्री में हम आधा बाएं मुड़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अभी से मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखो। ये अभी कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। पीछे मुड़ में हम 180 डिग्री मुड़ेंगे, दाहिने मुड़ में 90 डिग्री, बाएं मुड़ में 90 डिग्री मुड़ेंगे, आधा दाहिने में हम 45 डिग्री और आधा बाएं में हम 45 डिग्री हम मुड़ेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सावधान में दोनों एडियो के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है,
ठीक है। तो सावधान में दोनों एडीओ के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का कोण बनता है। विश्राम में दोनों पैरों के बीच का अंतर कितना इंच होता है? विश्राम में दोनों पैरों के बीच का अंतर तो कितना इंच होता है? तो 12 इंच होता है। कितना? 12 इंच होता है। और आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाट कितना डिग्री मुड़ता है? सभी कैडेट्स, मैंने अभी आप सभी को बताया था कि आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाट कितना डिग्री पे मुड़ता है? तो 45 डिग्री पे मुड़ता है। सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए, अभी हमने क्वेश्चन देखा था इसके पहले का, तो 45 डिग्री में मुड़ता है। खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं? तो खुली लाइन चल में जो है 1.5 कदम लिए जाते हैं। 1/2, ठीक है, 1.5 कदम लिए जाते हैं। पीछे मुड़ के आदेश में कितना डिग्री मुड़ते हैं? मरते होगा यार भैया, यहाँ पे मुड़ते हैं, ठीक है। पीछे मुड़ के आदेश में कितना डिग्री मुड़ते हैं? कितना डिग्री मुड़ते हैं पीछे मुड़ के आदेश पे? तो 180 डिग्री। कितना? तो 180 डिग्री हम पीछे मुड़ के आदेश पे मुड़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि कैसे कैसे मुड़ना है, हमें कितना डिग्री पे मुड़ेंगे। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं देखा है तो इन सभी, ये देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, आप ये दोनों भी क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से नहीं दे पाते थे, वहां पे आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, तभी आप इन दोनों भी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी मैं बता दूं, यहाँ पे सावधान पोजीशन में दोनों एडीओ के बीच में कितने का कोण बनता है? तो 30 डिग्री का बनता है। विश्राम में दोनों पैरों के बीच में का जो अंतर होता है वो कितना? वो 12 इंच होता है। आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाट जो है वो 45 डिग्री पे मुड़ता है। खुली लाइन चल में जो है वो 1.5 कदम लिए जाते हैं और पीछे मुड़ के आदेश में जो है हम 180 डिग्री मुड़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा सा एक नोटिस बता दूं कि देखिए 10 जनवरी को मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में देख पा रहे हो आप, देखिए आपका जो एग्जाम है सेम इसी तरीके से होता है और आप आपके स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिशन एनसीसी ने क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किए थे, बिल्कुल आपके एग्जाम में सेम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे पेपर भी दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। और इसके आंसर शीट भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इसके आंसर शीट भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर है वैसे आंसर शीट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेमेंट कैसे करना पड़ेगा इसके बारे में मैं बता दूं, तो पहले बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलने वाला है 8 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, बिल्कुल आपको इसी तरह के 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। आप जब चाहे तब इनकी सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना क्वेश्चन पेपर आपने अगर पूरी तरीके से रट लिया हो तो आप आपका बी और सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे। उसके बाद में आपको मिलेंगे 8 आंसर शीट। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये इन सभी क्वेश्चन पेपर के आपको 8 आंसर शीट मिलने वाले, इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 2 प्रैक्टिकल पेपर, फिर आपको 6 टॉपिक वाइज नोट्स मिलने वाली है, फिर एक क्विज टेस्ट और उसके बाद में एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है जिसमें 270 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप आपका बी का और सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। और अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के कोर्स की फी की, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स की जो फीस है वो 199 रुपीज है, ठीक है। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो देखिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, उसके ऊपर आप हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के बारे में। सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे 10 क्वेश्चन पेपर, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में आपको मिलेंगे 10 आंसर शीट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को 10 आंसर शीट और 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। और आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, फिर 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। और अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के फीस की, तो सी सर्टिफिकेट की फीस भी जो है वो 199 रुपीज है, ठीक है। और अगर आप सी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अब बात करेंगे कि आप पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। पेमेंट मेथड में जो है आप सभी को पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको मिलेंगे
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये पेमेंट्स के लिए ऑप्शन है, आपको आप सभी को पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप जो है पेमेंट करोगे तो आपको कुछ ही समय में ये जो पेपर है पूरे के पूरे पेपर आपको पीडीएफ फाइल में, ये पेपर आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। पेपर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है और ये पेपर आर्मी विंग वालों के लिए, सिर्फ आर्मी विंग के अगर आप कैडेट्स हो तो ही आप इसके लिए इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप एयर और नेवी के हो तो नहीं करोगे। ठीक है, ना करिए। तो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखाई देगा, उसके ऊपर आप हाई मिशन एनसीसी इस तरह से भेज सकते हो। और बी की जो फीस है वो 199 है, सी की जो फीस है वो 199 है। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद आप जो है आपका बी और सी का एग्जाम क्लियर करोगे। और साथ में मैं बता रहा हूं कि मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आज जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो आज मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो सभी पीडीएफ ऐसी आप सभी को डेली रोज के पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, डेली पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिलेगी, लेकिन उस ग्रुप में वही ज्वाइन हो सकता है जिसने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है। ठीक है, जिसने भी मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है वही उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। और आपको ये सभी ये जो पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ जो है आपको डेली उस ग्रुप में आपको मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित की सम्मान गार्ड्स की संख्या लिखो। ठीक है, तो निम्नलिखित की सम्मान गार्ड्स की संख्या आप सभी को लिखनी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स के लिए कितने कैडेट्स होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स के लिए 150 कैडेट होते हैं, जो कि 3 डिवीजन में होते हैं। ठीक है, 150 कैडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है या इस तरह के से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके उपराष्ट्रपति व पंत प्रधान के सम्मान गार्ड्स के लिए, सम्मान गार्ड्स का मतलब होता है गॉर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, उपराष्ट्रपति व पंत प्रधान के सम्मान गार्ड्स के लिए कितने कैडेट्स होते हैं? तो 100 कैडेट्स होते हैं, 100 कैडेट्स होते हैं। और राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स के लिए 150 कैडेट्स होते हैं। ये दो भी आपको सही तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? नेशनल सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है? ठीक है, तो नेशनल सैल्यूट जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और राज्यों के राज्यपाल को दिया जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? नेशनल फ्लैग को दिया जाता है, जो हमारा तिरंगा है उसको हम राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। उसके बाद में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है, हम राष्ट्रपति सर को जो है हम नेशनल सैल्यूट देते हैं और राज्यों के राज्यपाल जो है उनको भी हम नेशनल सैल्यूट देते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या कभी कभी 1 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा हर साल जाता है। ठीक है, जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो भैया जनरल सैल्यूट जो है वो मेजर जनरल और उसके ऊपर के रैंक के गणमान्य व्यक्ति को जनरल सैल्यूट दिया जाता है। जो मेजर जनरल की रैंक होती है उसके ऊपर के गणमान्य मेजर जनरल को दिया जाता है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ठीक है, और फील्ड मार्शल, इन सभी को जो सैल्यूट दिया जाता है तो वो सैल्यूट कौन सा होता है? जनरल सैल्यूट उन सभी को दिया जाता है। ठीक है, मेजर जनरल और उनके ऊपर के उसके ऊपर के रैंक वाले गणमान्य व्यक्तियों को जनरल सैल्यूट दिया जाता है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ट्स में आपको बताऊंगा कि निम्नलिखित गतिविधियों की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय लिखो। ठीक है, निम्नलिखित गतिविधियों की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए गतिविधि है भैया, गतिविधि क्या है? धीमी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल। ठीक है, ये चाल के टाइप से धीमी चाल, धीरे चल, तेज चल और दौड़ चाल। ठीक है, हम जब वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, परेड मध्य से तेज चल, ठीक है, परेड मध्य से, परेड बाय से तेज चल, परेड बाय से धीरे चल। ठीक है, जब हम ये वर्ड ऑफ कमांड देते हैं तो कदम की जो हमारी लंबाई होती है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि धीमी चाल में जो है वो कदम की लंबाई 30 इंच होती है। क्या होती है? 30 इंच होती है। और 1 मिनट में कितने कदम चले जाते हैं? तो 70 कदम चले जाते हैं। 1 मिनट में 70 कदम चले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं तेज चाल में, तो तेज चाल में जो है
कदम की लंबाई 30 इंच होती है, 30 इंच कदम की लंबाई होती है और 1 मिनट में आप सभी को 120 कदम चलना है। कितना है? 120 कदम और आपको 100 गज दूरी पार करनी है। ठीक है, और बात करते हैं अब दौड़ चाल में, तो दौड़ चाल में कदम की जो लंबाई होती है वो 40 इंच की होती है और 1 मिनट में आपको 180 कदम चलना है। कितना है? 180 कदम चलना है और दूरी कितनी तय करनी है आपको? तो 200 गज की दूरी आपको तय करनी है। ठीक है, इसको हम 180 चेंजिंग मार्क भी कहते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। रैंक और फाइल में क्या अंतर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा एक 5 मार्क के लिए। तो भैया रैंक किसे कहते हैं? तो इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, इसको हम रैंक कहते हैं। रैंक किसे कहते हैं? इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, तो उसको हम रैंक कहते हैं। अब बात करते हैं कि फाइल किसे कहते हैं। तो फाइल जो है, इसमें भी कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम फाइल कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है किसे कहते हैं, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल के याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर होता है? ठीक है, बहुत सारे कैडेट के मन में अभी भी एक डाउट होता है कि सर क्या लाइन तोड़ और विसर्जन क्या एक ही है? देखिए ये आपको ये क्वेश्चन सही और गलत में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वेट, थोड़ा सा मुझे पानी पीने दो सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे ये एक सही और गलत में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइन तोड़ और विसर्जन में लाइन तोड़ और विसर्जन एक ही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लाइन तोड़ और विसर्जन एक ही है, सही है या गलत है? तो भैया ये गलत है। ठीक है, लाइन तोड़ अलग है, विसर्जन अलग है। तो लाइन तोड़ क्या है? तो लाइन तोड़ के रूप में पर दाहिने मुड़े तथा लाइन तोड़े। ठीक है, आपको लाइन तोड़ जब आपको ऑर्डर दिया जाता है, वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है, तो आपको दाहिने मुड़ना है, लाइन को तोड़ना है। इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता है। देखिए एक बात ये आप याद रखिए कि लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते। ठीक है, आपकी मान लो आपकी परेड चल रही है, तो परेड के समय में आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना है। ठीक है, मार्च का स्थान या ग्राउंड नहीं छोड़ना है। ठीक है, लाइन तोड़ का मतलब क्या होता है कि आपको ये थोड़ा सा रेस्ट, एक आराम के लिए, विराम के लिए जो छोटा सा ब्रेक दिया जाता है 5 मिनट 6 मिनट का, उसको हम लाइन तोड़ कहते हैं। ठीक है, लाइन तोड़ परेड की समाप्ति न होकर एक विराम है, मतलब कि आपको कुछ 5 या 6 मिनट का 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है। आप बहुत परेड कर करके थक गए हो, तो आपको 5 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है, तो उसको हम लाइन तोड़ कहते हैं। ठीक है, या मान लो कोई कुछ भी समय के लिए आपको जो ब्रेक दिया जाता है, उसको हम लाइन तोड़ कहते हैं। अब विसर्जन क्या होता है? विसर्जन को भी हम समझते हैं। तो विसर्जन हम किसे कहते हैं? तो विसर्जन के ऊपर दाहिने मुड़े, आपको दाहिने मुड़ना है। विसर्जन के जब वर्ड ऑफ कमांड आपको मिलती है विसर्जन की, तो आपको दाहिने मुड़ना है, फिर आपको सैल्यूट करना है, फिर 2 से 3 कदम आपको आगे बढ़कर लाइन तोड़ना है। ठीक है, 2-3 कदम आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद लाइन तोड़ना है और परेड ग्राउंड को तेजी से छोड़ देना है। जैसे ही विसर्जन कहते हैं, जल्दी से दाहिने मुड़ो, सैल्यूट करो, 2-3 कदम जो है लाइन चलकर लाइन को तोड़ देना है आपको, और ग्राउंड को जो है जल्दी से छोड़ देना है। यदि परेड पर अफसर जेसीओ नहीं होता है तो सैल्यूट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर देखो परेड सैल्यूट कब करना है आपको, अगर परेड पे कोई ऑफिसर या कोई जेसीओ जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर अगर होता है तो ही आपको सैल्यूट करना है, वरना सैल्यूट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मान लो विसर्जन के समय पे कोई ऑफिसर वहां पे नहीं है, तो आपको सैल्यूट नहीं करना है, सैल्यूट मत करिए। ठीक है, ये विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है। विसर्जन में जो है आपकी छुट्टी हो जाती है, आपको छोड़ देना है ग्राउंड। ठीक है, आपकी परेड जो है वो समाप्त हो जाती है विसर्जन के समय पे, और लाइन तोड़ के समय पे आपको एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। चलिए
अब बात करते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो सावधान, सावधान पोजीशन। अब देखिए सावधान यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक सावधान में आप क्या समझते हो सावधान से? तो शरीर सीधा, चेहरा ऊपर, आंखें अपनी ऊंचाई पर देखती हुई, मुट्ठी बांधे, हाथ सीधे, अंगूठे आगे की ओर, पैंट की सिलाई के पीछे, एड़ियां मिली हुई तथा दोनों पैर 30 अंश का कोण बनाते हुए होने चाहिए। ठीक है, सावधान से आप क्या समझते हो? तो ये सभी बातें जो है आप याद रखो। शरीर आपका सीधा होना चाहिए, चेहरा ऊपर होना चाहिए, आंखें अपनी ऊंचाई पर देखती हुई हो, मुट्ठी आपकी बांधे हुई चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए, अंगूठा आगे की ओर और पैंट की सिलाई के पीछे हो। ठीक है, और एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए और दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बताया कि दोनों पैरों के बीच में, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं विश्राम। अब देखिए विश्राम क्या होता है? विश्राम में जो है इसमें बायां पैर 6 इंच जमीन से ऊपर उठाते हैं। देखिए विश्राम की जब आप कार्यवाही करते हो, ठीक है, तो आपको बायां पैर जो है वो 6 इंच तक जमीन से ऊपर उठाना है और 12 इंच बाएं साइड आपको रख देना है। ठीक है, 12 इंच आपको बाएं साइड रख देना है और शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर डालते हैं। ठीक है, तथा दोनों बाजू पीछे रखते हैं। ठीक है, आपको जो है जब आप विश्राम करते हो तो 6 इंच तक जो है आपका जो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट पाव जो है वो आपको 6 इंच तक ऊपर उठाना है और जो है 6 इंच जो है बाया पैर जो है आपको बाएं साइड में ले जाना है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि विश्राम पोजीशन में दोनों पाव के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, दोनों पाव के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है? तो 12 इंच होता है। इस बात को सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप विश्राम पोजीशन में आपके दोनों भी पैरों का, पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो दोनों भी पैरों पे सेम होना चाहिए, दोनों भी पैरों पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया आज की हमारी जो क्लास है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रिल के ऊपर बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो यहाँ पे देखो कुछ समय के बाद यहाँ पे एक वीडियो आएगी। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पे क्लिक करके पूरा पार्ट 1 देख लो और यहाँ पे क्लिक करो। कुछ ही देर बाद आएगी वीडियो, अभी नहीं आएगी, कुछ ही देर बाद आएगी। तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पूरे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे पार्ट्स को देख लो उन सभी। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है आप सभी जिसने भी मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया है, जिसने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है, उन सभी को ये पीडीएफ जो है हमेशा उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आती रहेगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आप जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो अभी तक, ठीक है, ऐसे ही हमेशा बने रहो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही पढ़ो। बहुत बढ़िया भैया, आपका स्वागत है सभी का। अब मैं सिर्फ नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे कैडेट्स बने, ऐसे बनो हमेशा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे कल की सुबह वाली क्लास में। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।